Hello guys, good morning everybody. Assalamu alaikum, namaskar, sat sri akal. How are you? How are you everybody? चाहे वो यूपी बोर्ड को बिलोंग करता हो, चाहे सीबीएसई को बिलोंग करता हो, बस जो भी क्लास 10th का बच्चा है, ये उसी के लिए है। एक गिफ्ट है हमारी तरफ से। Who I am? Yes, I am Gulfishan Zuberi, math teacher. This is my channel's name, and also GZOC. दो चैनल्स हैं, दोनों पर आपको 10th के लिए मैथमेटिक्स मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। यू डजंट हैव टू पे एनीथिंग, कुछ भी आपको पे नहीं करना है। तो आइए उसी सीरीज में आगे बढ़ाते हैं। और हमारी 19 वीडियोस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और अब हम बात करेंगे 20th वीडियो की। और इस 20th वीडियो में we will try to finish this chapter pair of linear equations in two variables। और इसमें एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स का आइडिया हम आपको दे चुके हैं। दो पार्ट्स हमने सॉल्व करके दिखाए थे आपको लास्ट वीडियो में। और अब एक चीज और ऐड करना चाहते हैं हम कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इन पार्ट्स की बात की जाए और जो वो कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस, एक लाइन अगर चेंज हो जाए कि बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अगर ये स्टेटमेंट पूरा है तो लास्ट वीडियो में जैसे हमने आपको बताया था बिल्कुल वैसे आपको सॉल्व करना है। बट अगर सिर्फ वो आपसे कहे कि सॉल्व गिवन इक्वेशंस, तो कैसे आप सॉल्व करेंगे? वो आपसे कट गया कि रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वो बात खत्म हो गई। अगर वो नहीं है, जैसे जनरली बोर्ड में ऐसा नहीं होता है, इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे ये बिल्कुल नहीं कहेगा कि आपको करना क्या है, बस वो तो आपसे कहेगा कि सॉल्व देम, सॉल्व दीज गिवन इक्वेशंस। तो सॉल्व कैसे करें, तो उसका और कई मेथड भी पॉसिबल हैं। और लास्ट वीडियो में हमने आपको ये बात भी बताई थी कि मेरठ तो मेरठ, शायद ही कोई ऐसा आपको मैथ पढ़ाने वाला मिले जो कि ये वाला मेथड डायरेक्ट सॉल्यूशन इन इक्वेशंस का ये बताए आपको। ये वाला मेथड सिर्फ और सिर्फ हमने अडॉप्ट किया है और कोई भी, सब लोग उस पर चल रहे हैं, उस पर जो बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल्स में। लेकिन हमारी नेचर रही है थोड़ा सा कुछ हटके कुछ करने की, तो उसी सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। और इन क्वेश्चंस को हमने क्या किया है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है ये रही, सेकंड ये रही, इस फर्स्ट इक्वेशन में हमने एलसीएम ले लिया, तो 2x और 3y का एलसीएम हो गया 6xy, और 2x से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 3y, और 3y से डिवाइड करेंगे 2x। यहां इक्वल टू 2 है ही है, क्रॉस कर दीजिएगा इसे, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2 इंटू 6 मीन्स 12xy। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और इसी तरीके से अगर सेकेंड इक्वेशन को हम एलसीएम लेकर सॉल्व करें तो वो बनेगी आपकी 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 13xy। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। इस फॉर्मेट पर जरा सा ध्यान दीजिए कि फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट गिवन है जो आपको, वो ऐसा ही है, यही फॉर्मेट है। जरा सा फिफ्थ में क्रॉस करना पड़ेगा, सिक्स्थ में तो डायरेक्टली ऐसा ही गिवन है। तो क्या उसे हम फिर वही करें कि उसे हम रिड्यूस करें? क्या जरूरत है? अगर वो आपसे कह नहीं रहा, कुछ सिर्फ सॉल्व करने के लिए कह रहा है, तो आप क्यों चक्कर में पड़ेंगे? बिल्कुल कोई हेडेक नहीं लेना है, डायरेक्टली उसे सॉल्व करेंगे। फॉर्मेट आपके सामने आ गया है, ये रहा, एक ये रहा। डायरेक्ट हमने जो मेथड्स सीखे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस
इन टू वेरिएबल्स के कैसे सीखे हैं? एलिमिनेशन मेथड याद कीजिए, वही मेथड हम यूज करने के लिए जा रहे हैं। क्या किया हमने कि जो y का कोफिशिएंट है 3, उससे तो सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया है, और जो सेकंड इक्वेशन का y का कोफिशिएंट है 2, इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने फर्स्ट इक्वेशन को, ताकि y इक्वेट हो जाए। तो करिए भाई, 2 से मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट इक्वेशन को, वी विल गेट 4x + 6y = 24xy, और सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 3 = 9, 3 2 = 6 एंड 13 3 = 39xy। अब जैसे करते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड में, क्योंकि दोनों के साइन सेम है, तो डू सब्ट्रैक्ट, ऑन सब्ट्रैक्शन साइन चेंज हो जाएंगे, 6y से 6y कैंसिल हो जाएगा, 4x प्लस के माइनस के 9x सब्ट्रैक्ट करिए, और हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा माइनस के 5x इक्वल्स टू माइनस के 39xy और प्लस के 24xy। इसमें से ये माइनस कर लीजिए, वी विल गेट माइनस 15xy। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और आपका इस x को शिफ्ट करिए इस साइड में, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये अपॉन में जाएगा, ये 15 अपॉन में इसके आएगा, तो ये हो जाएगा 5/15, 5/15 इक्वल्स टू xy अपॉन x। ये आ गया, x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 3 = 15, 1/3, और यहां क्या बचा? ओनली y। दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू 1/3। लीजिए, डायरेक्ट वैल्यू आ गई, कुछ भी नहीं करना पड़ा हमें। बेकार है कि उसे हम 1/x को m कंसीडर करें या कुछ और कंसीडर करें, s कंसीडर करें, कुछ भी कंसीडर करें, और 1/y को कुछ कंसीडर करें, फिर फॉर्म करें इक्वेशंस, और फिर उन्हें सॉल्व करें, फिर वापस m और n या s और t जो भी हम कंसीडर करेंगे उनकी वैल्यूज वापस प्लेस करें, तो हमारे x और y की वैल्यूज आएंगी। तो इतना लंबा प्रोसेस कौन करेगा? एग्जाम में सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है गाइस, कि आपको टाइम कम से कम देना होता है किसी एक क्वेश्चन को। अगर ज्यादा टाइम हम दे देंगे किसी एक क्वेश्चन को, सवाल यह है कि क्या हमारा पेपर पूरा हो पाएगा? शायद डिफिकल्ट हो जाएगा, कुछ ना कुछ छूटेगा फिर। तो सबसे बड़ी बात यही है कि टाइम कम से कम लगा करके हमें, और प्रोसेस भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो जो हमारा चल रहा है, जो हमने मेथड्स सीखे हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, वही एलिमिनेशन मेथड हमने यूज करके और y को सॉल्व कर लिया। नाउ ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ये रही, 2x + 3y, 3 × 1/3, वैल्यू यहां प्लेस कर दी हमने y की। लेकिन बात यहां प्लेस करने से खत्म नहीं होती, ये y यहां पे भी है, इस y की जगह पे भी 1/3 जो उसकी वैल्यू है y की, वो प्लेस करनी पड़ेगी। अगर नहीं प्लेस करेंगे तो x सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो चलिए भाई, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ओनली 1, ऐसे 4 3 4 = 12, तो 4 1 = 4, 4x ये हो गए। तो यहां क्या बचा? ओनली 1। इस 2x को इधर शिफ्ट कर लीजिएगा, तो 1 इक्वल्स टू 4x ये आ गया, और इस 2x को साइड चेंज करिए तो प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा। 4x - 2x, ये बचेगा 2x इक्वल्स टू 1। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 1/2। लीजिए, x की वैल्यू ये आ गई और y की है 1/3। लीजिए, आंसर हो गया, कहानी खत्म हुई। तो कितना आसान है कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल भी नहीं होगी, भी नहीं, डेफिनेटली नहीं होगी, होने नहीं देंगे हम आपको प्रॉब्लम। लीजिए भाई, तो लीजिए, ये आपका सॉल्यूशन डायरेक्ट मिल गया। इसमें आपने रिड्यूस नहीं किया है इनको, लीनियर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपको करके दिखाया था। तो अब अगर वो एग्जाम में आपसे नहीं कह रहा कि सॉल्व और बाय रिड्यूसिंग गिवन इक्वेशंस इनटू लीनियर इक्वेशंस, तो क्यों आप सरदर्द लें? अगर वो आपसे कह रहा है कि सॉल्व इट, 2 लाइन आपको इक्वेशंस गिवन है, एक ये डायरेक्ट फॉर्मेट चेंज करिए, एलसीएम लेकर के और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपल सी एक इक्वेशन मिल गई हमें। फिर दूसरी इक्वेशन एक ये मिल गई हमें, सेकंड इक्वेशन जो गिवन था उससे। लीजिए, डायरेक्टली इनको सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है
ये रूट में है कि 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2। इसका एलसीएम ले लीजिए, √x इंटू √y, ये आ गया। तो √x से √x कैंसिल होगा, √y बचा, इसकी मल्टीप्लिकेशन 2 में हो जाएगी, 2√y। और √y से √y कैंसिल होकर √x बचेगा, इसकी 3 में होगी, तो 3√x इक्वल में 2 है। ओके, इसे क्रॉस कर दीजिए और √x इंटू √y ये हो जाएगा √xy। 2 ये है ही है, तो 2√xy। और यहां पर क्या आ गया, 3√x प्लस 2√y इक्वल टू 2√xy। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। सेकंड इक्वेशन है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। इसमें भी √x इंटू √y, ये एलसीएम ले लिया हमने, तो यहां से मिलेगा 4√y माइनस के 9√x। √x इंटू √y, इसे क्रॉस कर लीजिए, ये हो गया xy, √xy 1 जा √xy। और यहां 4√y माइनस के 9√x, ये आ गया। अब क्या करें, क्योंकि ये नेगेटिव है, इसे इधर शिफ्ट कर लीजिए और इन दोनों को शिफ्ट करिए दूसरे साइड में। ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। 9√x पॉजिटिव हो गया और 4√y नेगेटिव हो गया। ये इधर शिफ्ट हुआ, ये पॉजिटिव हो गया, तो √xy। ये सेकंड इक्वेशन हो गई हमारी। अब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, अगेन सेम चीज, यानी कि एलिमिनेशन। तो डायरेक्ट एलिमिनेशन करिए। ये इसमें √y का क्या है कोएफिशिएंट 2 और यहां क्या है 4। तो फर्स्ट इक्वेशन को 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सेम आ जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिखिएगा, ये हो जाएगा 6√x प्लस 4√y इक्वल्स टू 2 जा 4√xy। ये आ गया। सेकंड इक्वेशन ऐसी की ऐसी कॉपी करनी है, 9√x माइनस 4√y इक्वल्स टू √xy। अब ऑन एडिशन, क्योंकि ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ऑलरेडी साइन चेंज करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो ऑन एडिशन ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 6√x 9√x, ये होगा 15√x। लाइक टर्म्स है, डायरेक्ट एडिशन हो जाएगा और इक्वल्स टू 4√xy। देखिए ये भी लाइक टर्म्स है, √xy ये √xy, ये 1 है ये 4 है, 4 and 1 ये हो जाएंगे 5√xy। ओके गाइस, जरा सा ध्यान देना है आपको। और अब क्या करें कि इस √x को तो शिफ्ट कर दीजिए इसके अपॉन में, इसकी मल्टीप्लिकेशन में है, इधर डिवीजन में जाएगा। ये वाला 5 शिफ्ट कर दीजिए इधर, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, इधर डिवीजन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 15/5 इक्वल्स टू √xy अपॉन √x। 5 3 जा 15, तो 3 आ गया। और √x इंटू वाई को फिर वापस ब्रेक कर लीजिए, जैसे हमने यहां किया था, √x इंटू √y को कर दिया था हमने डायरेक्ट, ये रहा √xy, उसे अलग अलग कर लीजिए, √x इंटू √y, √x से √x कैंसिल हो गया, √y बचा और यहां क्या बचा 3। तो 3 इक्वल्स टू √y ऑन स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स क्या होने वाला है कि वाई स्क्वायर का तो सॉरी √y का तो हो जाएगा y और 3 का हो जाएगा स्क्वायर 9। यस, अब ये y की वैल्यू ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारी ये रही 3√x प्लस 2√y। तो 3√x प्लस 2√y, √y y की जगह रख दीजिएगा 9 इक्वल्स टू 2, ये वाला 2 √xy, x तो पता नहीं और y की जगह अगेन प्लेस 9। ये दो जगह प्लेस करनी पड़ेगी y की वैल्यू हमें, ये हमने प्लेस कर दी और हमारा बन गया ये 9 का रूट कर लीजिएगा, 3 पे बाहर आ जाएगा, रूट में ओनली x रह जाएगा, 2 3 जा 6 √x। अब एक √x वाली चीज यहां पर भी है और ये जो था 2√9, इस 9 को भी सिंप्लीफाई करिए, रूट इसका हो जाएगा डायरेक्ट 3 आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 2 और इंटू 3, √9 3 होता है और इक्वल्स टू ये रहा 6√x ये वाला, और इस 3√x को जब शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड में ये माइनस का होकर आ जाएगा, माइनस के 3√x। 6 में से 3 माइनस होंगे, बचेंगे आपके 3√x और 2 3 ये हो गया 6। अब √x कितना हो जाएगा, 3 इसकी मल्टीप्लिकेशन में है, ये इसके डिवीजन में जाएगा, ये आ गया 3 2 6,
ये आ गया 2, रूट एक्स की वैल्यू आ गई 2, अगेन ऑन स्क्वायरिंग ऑफ बोथ द साइड्स, तो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे हमें मिलेगा x, और 2 का स्क्वायर करेंगे वी विल गेट 4, तो x की वैल्यू आ गई 4, हेंस x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू, y हम यहां सॉल्व कर चुके थे, ये रहा 9, लीजिए भाई ये आ गया। ठीक है गाइज, तो इस तरह से हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं विदाउट के एक लंबा प्रोसेस ले कि 1/x को कंसीडर करें, इसमें 1/√x को कंसीडर करें, कोई कंसिडरेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा सिंपली बड़े प्यार से होता चला जाएगा। अगर अब कितने मार्क्स में आता है क्वेश्चन इसके ऊपर डिपेंड करता है, और वो आपसे कह रहा है कि बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तब तो ओके, तब तो उसका कहा करना पड़ेगा। अगर हम अपना कोई मेथड लेके चलेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर वो कुछ कह ही नहीं रहा, वो कह रहा है कि सॉल्व इट, खत्म हो गई बात, तो फिर तो आप इस मेथड से ना करें, शॉर्टकट है, बहुत प्यार से सॉल्व हो रहा है विदाउट वेस्टिंग टाइम। सारी कीमत जो है वो टाइम की है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए भाई, तो ये बात तो इसकी हो गई, और इसके बाद जो बचे हुए पार्ट्स हैं, यानी कि 7th एंड 8th, 7th पार्ट हम आपको वैसे बता चुके हैं, और सिमिलर वे में आपका 8th भी ऐसे ही होगा। वो क्वेश्चंस ऐसे हैं, आपका क्वेश्चन नंबर, एक तो 4th, एक आपका 7th और एक 8th, ये 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिनको जब तक आप कंसीडर नहीं करेंगे, आपके जो 7th पार्ट है उसमें आपको 1/x + y हमने कंसीडर किया था लास्ट वीडियो में, और आपका 4th जो है इसमें है 1/x - 1 को कंसीडर करना पड़ेगा, m या n या s या t है, जो वो आपकी मर्जी है, आप क्या कंसीडर करते हैं। और जो 8th है इसमें देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा कि अपॉन में क्या क्या आ रहा है, 3x + y, और 3x + y अपॉन में है, और क्या है 3x - y, 2 चीजें हैं। सेकंड पार्ट में भी जो सेकंड इक्वेशन है उसमें भी वही का वही है, तो इन्हें कंसीडर कर लीजिएगा कि 1/3x + y = m एंड 1/3x - y = n, और इस तरह से हम इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि इन्हें रिड्यूस करना ही करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन में, बिना किए ये नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए ये वाली चीज जो हमने बताई है आपको, ये रहा 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th, ये इन चीजों में अप्लाई होगी, इन पार्ट्स में अप्लाई होगी। ये चीज आपके 4th, 7th एंड 8th इसमें अप्लाई नहीं होगी, वो डायरेक्ट सॉल्व नहीं होंगे। अच्छा, इसी तरह से जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टोरी प्रॉब्लम्स है, वो कह रहा है कि फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड द सॉल्यूशन। आपसे वही कह ही नहीं रहे कि करना क्या है, आपको पहले उन्हें रिड्यूस करना है, जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या किस तरह की होगी या क्या होगा, वो अब बात की चीज है। तो आइए उस पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए, बुक आपके पास है, देखिए जरा उठा करके कि कह क्या रहा है वो आपसे। वो कह रहा है आपसे कि देयर इज ए पर्सन ऋतु एंड शी कैन रो डाउन स्ट्रीम, मतलब एक बोट चला रही है वो, और रो का मतलब है कि चलना, ठीक है, डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। देखिए 2 चीजें होती हैं, वाटर फ्लो कर रहा है या फिर स्टिल वाटर है, 2 कंडीशंस अलग अलग है। अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द स्ट्रीम, तो उसे हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम, और
if we are traveling against the flow of the water, then it will be called upstream. ओके गाइज, तो ये चीज बहुत जरूरी है कि इस चीज को समझना कि किस तरह से हमें क्या कंसीडर करना है। और कई फार्मूलाज और भी हैं जो कि पिछले आपने पढ़े हुए हैं, कि जैसे कि एक फार्मूला है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस, तो वो चीज तो हमें यूज करनी पड़ेगी कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस इंप्लाइज यहां पर जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। ये मैथ में भी है, साइंस में भी है, ये चीज ये आपको यूज करनी है इसमें। तो चलिए बात करते हैं ऋतु की, कि एक पर्सन है, एक बच्ची है ऋतु, एंड शी कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 2 घंटे में वो डाउन स्ट्रीम फ्लो के वाटर के फ्लो के साथ 2 आवर्स में कुछ पर्टिकुलर एक डिस्टेंस है वो कवर कर रही है। कितना है डिस्टेंस? दैट इज 20 किलोमीटर। एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर। उसकी स्पीड तो वही है, लेकिन जो उसकी रेस्पेक्टिव स्पीड होगी वो कुछ और हो जाएगी जब वो चलेगी। किधर ट्रेवल करेगी? अप स्ट्रीम, मीन्स अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर। उसमें उसे टाइम लग रहा है 2 आवर्स। अब कितना, पहले भी 2 आवर्स ही लग रहे थे, अब भी 2 आवर्स ही लग रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस पहले कितना कवर हो रहा था? 20 किलोमीटर, और अब कितना कवर हो रहा है? ओनली 4 किलोमीटर। तो कह रहा है कि फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। अगर वो स्टिल वाटर में रो करेगी, तैरेगी, तो वो एंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो अगर वो तैर रही है काहे में? स्टिल वाटर में है, और या फिर वो तैर रही है कहां पर? फ्लोइंग वाटर में। तो फ्लोइंग वाटर में कंडीशन बदल जाती हैं। 2 चीजें हमें फाइंड करनी है, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। तो चलिए कंसीडर कर लेते हैं इसको हम। लेट क्वेश्चन नंबर 2 है और फर्स्ट पार्ट है, लेट ऋतुज स्पीड ऑफ रोइंग, ऋतुज स्पीड ऑफ रोइंग, रोइंग तैरना इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर इक्वल्स टू, इसे हम कंसीडर कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, 2 मेन यूनिट्स हैं। तो अब यहां क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर्स में गिवन है और टाइम आवर्स में, तो किलोमीटर पर आवर ही लेंगे हम। और एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, कि वाटर का जो फ्लो है नेचुरली वो भी स्टेडी होगा, ऐसा नहीं है कि अभी कुछ तभी कुछ। तो उसको y कंसीडर कर लेते हैं, y किलोमीटर पर आवर। ओके गाइस, अब देखिए रेस्पेक्टिव स्पीड, रेस्पेक्टिव स्पीड डाउन स्ट्रीम। यानी कि अगर हम वाटर फ्लो के साथ रो कर रहे हैं, तैर रहे हैं, तो हमारी स्पीड कितनी होगी? इन दोनों का सम, यानी कि ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई, दैट मच किलोमीटर पर आवर।
क्योंकि अगर हम मान लीजिए खुद तैरना बंद कर दें तो क्या होगा, तब भी वाटर की जो भी करंट की स्पीड है उसके साथ तो हम फ्लो वैसे भी करते चले जाएंगे, लेकिन हम भी ट्राई कर रहे हैं अपनी जो हमारी स्पीड है स्टिल वाटर में वो है एक्स, तो हम अपना अपना भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो टोटल स्पीड बनेगी एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। एंड रेस्पेक्टिव स्पीड अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर। तो जो भी हमारी अपनी रोइंग स्पीड है उसमें से करंट की स्पीड जो है वो माइनस हो जाएगी, एक्स माइनस वाई इतने किलोमीटर पर आवर। अब डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर हम कवर कर रहे हैं तो हमें कितना वो लग रहा है टाइम, हमें लग रहा है टाइम 2 आवर्स। इट इज गिवन, क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो काम करते हैं कि स्पीड according to first given conditions, speed equals to distance upon time. This implies speed फर्स्ट जो गिवन कंडीशन है उसमें है डाउन स्ट्रीम, स्पीड तो जाएगी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस गिवन डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर एंड टाइम टेकिंग इज 2 आवर्स। 2 से इसे कट कर लीजिए, यू विल गेट 10। दिस इंप्लाइज x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, that is the first equation. Okay guys, इसके बाद according to second given condition, उसमें जो स्पीड होगी वो ये होगी क्योंकि वो ट्रेवल कर रहा है अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर, x माइनस वाई। स्पीड तो ये हो गई, डिस्टेंस कितना कवर हुआ था सेकंड कंडीशन में, ओनली 4 किलोमीटर, और डिस्टेंस 4 किलोमीटर, टाइम अब भी 2 आवर्स ही लग रहे थे इसको, तो 2 से इसे कट करिएगा 2, दिस इंप्लाइज x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, दैट इज द सेकंड इक्वेशन। ओके गाइस, तो अब बचे क्या हमारे पास, x प्लस वाई 10 और x माइनस वाई 2, तो ठीक है उठा के दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 ऑन एडिशन। ठीक है भाई, क्योंकि इसमें x और y ऑलरेडी इक्वेट हुआ है, दोनों की सेम कोएफिशिएंट है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो हमें कुछ भी नहीं करना, इनको कैंसिल करना है, x प्लस एक्स 2x, और ये हो गया 10 प्लस 2 12। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 12 अपॉन 2, तो लीजिए भाई स्पीड आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में वो इस स्पीड से तैर सकती है, रो कर सकती है। अब बात करते हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ x आया है, यानी कि x मींस ऋतुज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, ये आ गया, लेकिन अभी y स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अभी ये फाइंड और करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू प्लेस कर देते हैं, नाउ ऑन पुटिंग value of x in equation 1,
दिस इंप्लाइज x प्लस वाई, x की जगह 6 प्लेस कर दीजिएगा, 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10. This implies y equals to 10 minus 6 equals to 4. इतने किलोमीटर पर आवर. लीजिए भाई, ये y की वैल्यू आ गई. अब x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई. हमारे पास दो ही वेरिएबल थे जो हमने कंसीडर किए थे. स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर ये आ गई. तो हेंस स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर ये तो आ गई हमारी 6 किलोमीटर पर आवर. एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये हो गई हमारी 4 किलोमीटर पर आवर. दैट्स द आंसर. ठीक है गाइस, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि वैसे तो बहुत इजी होती हैं, लेकिन हमें देखकर ऐसा लगता है, हम लोग डर जाते हैं. एक फोबिया, एक डर उसका हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हम सोचते हैं यार ये कैसे होगा. तो क्या बहुत परेशान हो जाते हैं. और जब टेंशनाइज हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी, और जो डर है, जो फोबिया है, वो इतना हावी हो जाएगा कि जो सही चीज, जो चीज़ आप बड़े आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे, बड़े एक अच्छे नंबर की चीज़ थी और अच्छे नंबर हमें मिल सकते थे, हम नहीं ले पाते. तो ये गलती है हमारी कि हम कॉन्फिडेंस लूज कर बैठते हैं, घबरा जाते हैं. उसका जो एक एग्जाम का फोबिया होता है ना, और एक सब्जेक्ट का भी फोबिया होता है कि भाई सब्जेक्ट कौन सा है कि साहब मैथमेटिक्स. ओ अरे साहब बहुत ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है. देखिए आपके सामने कितने प्यार से सब कुछ सॉल्व हो गया. तो इसी तरह से ये तो बात हुई क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट. चलिए तो काम करते हैं, अब हम सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं. सेकंड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, वो इक्वेशंस बनाना ही अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट एक प्रोसेस रहेगा. आइए उसके बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि इक्वेशन बनेगी कैसे. क्योंकि इक्वेशन बन गई तो बस, तो फिर बचा ही क्या. फिर तो आपके पास सीधी सी बात है कि आपको तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन कोई सा भी एक मेथड यूज करना है, हो ही जाएगा, कोई उसमें प्रॉब्लम है ही नहीं. तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, आइए उसके बारे में बात करते हैं. सेकंड पार्ट में क्या क्वेश्चन है और कैसे सॉल्यूशन होगा, आइए उसके बारे में बात करें. कि वो कह रहा है आपके 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. 4 दिन में एक एम्ब्रॉयडरी वर्क है जिसको 2 women and 5 men मिल करके कंप्लीट कर रहे हैं in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. नंबर दोनों का चेंज हो गया. फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman alone to finish the work and also time taken by 1 man alone. एक आदमी कितना टाइम लेगा, 1 man. एक औरत 1 woman, वो कितना टाइम लेगी. तो उसमें बस वही हमें फाइंड करना है. तो आइए एक काम करते हैं कि उसको कंसीडर करके चलते हैं. लेट टाइम टेकन बाय 1 man alone
इसको कंसीडर कर लीजिए आप x, इतने आवर्स, या डेज ले लीजिए, आवर्स नहीं क्योंकि डेज में हो रहा है, तो आवर्स नहीं, हम डेज लेते हैं, इतने डेज, एंड टाइम टेकन बाय वन women, one woman alone, ये y days. ओके गाइस, अभी बड़ी दूर की बात लग रही है कि भाई कैसे इस चीज से कैसे इक्वेशन बनेगी, सॉल्व तो बन गई तो हो ही जाएगी, बात सॉल्व होने की नहीं है, बात है इक्वेशन क्या बनेगी कैसे। ये अपने आप में एक डिफिकल्ट एक टास्क है, बट डिफिकल्ट तो जैसे हमने भी कहा कुछ होता ही नहीं। अगर कुछ आपने ठान लिया है तो वो काम होकर के रहेगा, कोई बड़ी से बड़ी ताकत, बड़ी से बड़ी पावर आपको रोक नहीं सकती। तो अब आप एक काम करिए, टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन एक्स डेज, तो वन डे वर्क फाइंड करिए, वन डे वर्क ऑफ वन मैन, एक दिन में एक आदमी कितना काम करेगा, दैट इज 1/x, इतने पार्ट्स। वन डे वर्क ऑफ वन विमेन, ये हो जाएगा 1/y, इतने पार्ट्स। ओके गाइस, अब बात करते हैं कंडीशंस की, कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशंस, क्या कह रहा है वो आपसे कि टू विमेन्स का वर्क कितना होगा, 2 इंटू 1/y, 2 इंटू 1/y प्लस मैन कितने हैं, 5 मैन, तो वन मैन का तो 1/x है, 5 का कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1/x इक्वल्स टू, अब इन सबका मिलाकर के वन डे वर्क कितना होगा, इन्हें टाइम कितना लग रहा था, दे आर टेकिंग 4 डेज, और जो वन डे वर्क होता है, वन डे वर्क ये होता है 1 नंबर ऑफ डेज, ठीक है गाइस। तो वन डे वर्क, यहां भी तो वन डे वर्क क्या आएगा, क्योंकि वन डे में विमेंस ने तो किया इतना वर्क, मेंस ने किया इतना वर्क, 5 मेंस और 2 विमेंस, टोटल वर्क कितना हुआ, वन डे वर्क 1 नंबर ऑफ डेज, 1 नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज है 4। तो ये फॉर्मेशन हमें मिलने जा रहा है किसका, फर्स्ट इक्वेशन का। अब इसमें काम करते हैं, इसे सीधी सी सा हम अपॉन में x है, अपॉन में y है, तो एलसीएम ले लेते हैं, एक एलसीएम एक्स वाई, तो एक्स वाई जब एलसीएम आ गया तो y से y कैंसिल, x की मल्टीप्लिकेशन 2 में हो जाएगी, ये हमें मिलेगा 2x प्लस x से x कैंसिल होगा, y की मल्टीप्लिकेशन 1 में होगी y, और यहां 5 है तो 5y इक्वल्स टू 1/4। ठीक है गाइस, सिर्फ एलसीएम लिया है और तो कुछ नहीं किया। अब एक काम करते हैं, हम इसे क्रॉस कर लेते हैं, दिस इंप्लाइज, तो 4 इधर आ जाएगा, एक्स वाई 1 जा हो जाएगा, 4 की इसमें मल्टीप्लिकेशन होगी, 4 2 8x
प्लस 4 5 जा 20y इक्वल्स टू xy 1 जा xy। ये फॉर्मेट आ गया हमारा, जो हमने अभी आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट्स के लिए जो फॉर्मेट बताया था। ये आपके फिफ्थ और सिक्स्थ में तो सेम फॉर्मेट गिवन है, वहां हमारी उसी तरह की क्वेश्चन बनी है। तो बिल्कुल हम इन्हें किसी कुछ चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि साहब इन्हें हम रिड्यूस करेंगे पहले फिर सॉल्व करेंगे, क्या जरूरत है, ये डायरेक्ट सॉल्व हो सकती है। अब सेकंड इक्वेशन पे आइए। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड गिवन कंडीशंस, इसमें क्या होने जा रहा है कि इसमें नंबर ऑफ विमेन है आपके 3 विमेन। तो 3 का वर्क कितना होगा, वन डे वर्क 3 इंटू 1/y। वन डे वर्क ऑफ ए सिंगल विमेन वो है 1/y। तो 3 का कितना होगा, 3 इंटू 1/y। प्लस मैन कितने हैं, नंबर ऑफ मैन दैट इज 6 मैन। तो 6 इंटू 1/x। 6 मैन का वन डे वर्क कितना होगा, 6 इंटू 1/x इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेज ये ले रहे थे 3 डेज। तो वन डे वर्क कितना होगा, 1/3। ये भी टोटल वन डे वर्क है और वन डे वर्क ये भी है। तो नेचुरली दे विल बी इक्वल। एक्स वाई एलसीएम लीजिए, एक एलसीएम एक्स वाई, y से y कैंसिल, x की मल्टीप्लिकेशन 3 में तो 3x प्लस x से x कैंसिल, y की मल्टीप्लिकेशन 6 में 6y इक्वल्स टू 1/3। ठीक है गाइस, अब इसे क्रॉस कर लीजिएगा, एक्स वाई की 1 में और 3 की इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। दिस इंप्लाइज 3 की मल्टीप्लिकेशन पहले 3x में होगी तो 9x प्लस 3 की 6 में होगी, 3 6 18y और एक्स वाई की 1 में होगी इक्वल्स टू एक्स वाई। लीजिए भाई, ये हो हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड। कहीं हम किसी टफ उसमें नहीं जा रहे, बहुत आसान है और उसी आसान उसको हम लेके चल रहे हैं। अब क्या करेंगे, जैसे हमने लास्ट अभी करके दिखाया था आपको, इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेट करेंगे। और इक्वेट करने का मेथड क्या होगा कि ये है 20 और ये कितना है 18। तो 20 और 18 इन्हें इक्वेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इनका एलसीएम ले लीजिए, या फिर इक्वेट x को कर दीजिए। x है 8 और यहां है 9, दे आर को प्राइम है तो और भी आसान हो गया, एलसीएम की भी जरूरत नहीं है। 9 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बस तो एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को हम कर रहे हैं 9 से और सेकेंड इक्वेशन को 8 से। हम x को इक्वेट कर रहे हैं, x को। तो 9 की मल्टीप्लिकेशन पहले 8 में होगी, 9 8 जा 72x प्लस 9 की मल्टीप्लिकेशन 20 में, 9 2 जा 18, ये 180 हो गए। इतने y इक्वल्स टू 9 की मल्टीप्लिकेशन xy में तो 9xy। ओके गाइस, 8 की मल्टीप्लिकेशन अब 9 में होगी तो 8 9 अगेन 72x प्लस 8 की मल्टीप्लिकेशन 18 में तो ये होगा 144। इतने y इक्वल्स टू
8 की मल्टीप्लिकेशन एक्स वाई में 8xy, तो इक्वेट हुआ है, क्या हुआ है, x, दोनों के साइन सेम है, ऑन सब्ट्रैक्शन, ऑन सब्ट्रैक्शन साइन चेंज करिए, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गए, 180y माइनस 144y, करिए सब्ट्रैक्ट, तो 10 माइनस 4 6, यहां 7 माइनस 4 3, 36y इक्वल्स टू 9xy माइनस 8xy, तो यहां मिलेगा हमें ओनली xy। हमें इस y को इधर शिफ्ट करिए, तो यहां ओनली 36 रह जाएगा, 36 इक्वल्स टू xy अपॉन ये वाला y इसके अपॉन में आएगा, क्योंकि y मल्टीप्लिकेशन में है, इधर शिफ्ट करेंगे डिवीजन में जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आ गया, तो y से y कट गया, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 36। लीजिए भाई, व्हाट इज x, कि टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन, x डेज मींस 36 डेज, 36 दिन में एक आदमी उस काम को पूरा कर लेगा। लेकिन अभी बात यहां खत्म नहीं हुई है, वन विमेन का भी टाइम कितना लेगी वो पूरे वर्क में, वो भी फाइंड करना है हमें। तो ठीक है, x की वैल्यू प्लेस कर देते हैं, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, बताइए कौन सी इक्वेशन में प्लेस करें, फर्स्ट में या सेकंड में, किसी में भी प्लेस कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1, रिजल्ट सेम ही आने वाला है, कोई चेंज नहीं होने वाला है इसमें। चलिए भाई प्लेस कीजिएगा, 8x, 8 इंटू x की वैल्यू है 36 प्लस 20y इक्वल्स टू xy, x की जगह 36 प्लेस कीजिए और y तो SH है ही है। ओके गाइस, इस 20y को इधर शिफ्ट कर लीजिएगा आप। अब 8 इंटू 36 इन्हें मल्टीप्लाई करके नोट कर लीजिएगा, लीजिए भाई, मल्टीप्लिकेशन हो गई 288 इक्वल्स टू 36y माइनस 20y, क्योंकि ये प्लस का है तो शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस करके क्या आएगा, ये आ जाएंगे आपके 16y, दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू, बताइए y किसके इक्वल हो जाएगा, 288 अपॉन 16, 288 अपॉन 16 इक्वल्स टू, 288 को 16 से डिवाइड करिएगा, 288 को डिवाइड कर रहे हैं हम 16 से, 2 जा नहीं हो सकता तो 1 जा 16, क्या बचेगा, 2 एंड 1 8, ये आ जाएगा, 8 जा, लीजिए भाई ये आ गया 18, बस तो फिर इसे डिवाइड कर दीजिए एंड वी विल गेट 18। ओके गाइस, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन, हेंस टाइम टेकन by one man alone
इक्वल्स टू x और x की वैल्यू है 36, तो 36 days and time taken by one woman alone equals to, ये है हमारा y, y की वैल्यू है 18 days. दैट्स द आंसर. जो वो फाइंड करवा रहा था वो हमने डायरेक्ट फाइंड कर दिया है. बिल्कुल हम इस चक्कर में नहीं पड़े कि पहले इक्वेशन बनती अपॉन में कि समथिंग एक्स, समथिंग अपॉन एक्स प्लस समथिंग अपॉन वाई इक्वल्स टू समथिंग, फिर 1 अपॉन एक्स को हम कंसीडर करते m, 1 अपॉन वाई को कंसीडर करते n, थर्ड और फोर्थ इक्वेशंस मिलती, फिर उन्हें एलिमिनेशन से सॉल्व करते, फिर उनकी वैल्यू प्लेस करके x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करते. कौन इतना झंझट पालेगा भाई. जो शॉर्टकट है ये हमारा डेवलप किया हुआ मेथड है, बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत आसान है, जेन्युइन है, गारंटेड है, 100% ऑथेंटिक, गारंटेड. अगर कोई भी इस मेथड को चैलेंज करता है तो भाई पहले वो हमसे मिल ले, हम उसे समझाएंगे, बताएंगे, समझ में आ जाएगा. क्योंकि जबरदस्ती से नहीं हुआ करता कि कोई कहने लगे ऐसा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता. कैसे नहीं हो सकता? तो अगर कोई चैलेंज करना चाहता है सामने आके चैलेंज करे. ऐसे पीठ पीछे कोई कुछ कहते रहे अरे साहब गलत है. गलत कहने से नहीं होता, गलत प्रूव करने से होता है. अगर कोई चैलेंज करना चाहता है वेलकम, हमारा तो खुला दरबार है. आइए करिए चैलेंज और हार के जाइए. हमें कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, क्योंकि बेसिक्स हमारे पास है. ओके गाइस, तो लीजिए भाई, सेकंड पार्ट हो गया और थर्ड पार्ट आप समझदार बच्चे हैं, कर लेंगे. जब फर्स्ट 2 पार्ट्स हो चुके हैं तो थर्ड भी हो जाएगा. ट्राई करिए, और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन आता है तो फिर नो प्रॉब्लम, आई एम हियर. हम हैं. हमें आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, यही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है. आप किसी भी तरह की क्वेरी है, कोई भी चीज प्रॉब्लम है, आप इस पर सेंड करिए हमें, या तो डायरेक्ट कॉल करके या व्हाट्सएप पर. और बाकी तो ये चैनल है, एक चैनल ये है, इस पर आपको ये सब कुछ, ये सारा मैटर वहां मिलने जा रहा है. ओके गाइज, तो फिर चैप्टर हमारा फिनिश हो रहा है. चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, एक्सरसाइज 3.6 फिनिश. 3.7 है which is not according to the board syllabus. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं है. वो जिसे करनी हो भाई वो उसको थोड़ा सा खुद मेहनत करनी पड़ेगी. इतना सब कुछ सिखा दिया तो फिर वो तो मिक्सचर है. 3.7 पूरा का पूरा जो आप 3.1 से लेकर के और आपने 3.6 तक किया है उसकी खिचड़ी है. उसके सबके कंबाइंड क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलेंगे. तो आप इतना कुछ हम आपको करा सकते हैं, तो इतना कुछ आप भी अपने आप यस कर सकते हैं, आप क्लोज कर सकते हैं. यू हैव गट्स. यस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार फिर. अब इस चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे डेफिनेटली, लेकिन एक नए चैप्टर के साथ. वो चैप्टर कौन सा होगा अभी थोड़ा सा पर्दा रहने दीजिए. ये पर्दा जब खुलेगा, यस, कर्टेन विल बी ओपन, बट डू इट. देखें क्या निकल के आता है, कौन से चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं. आई होप वो इतनी वीडियोस नहीं लेगा, इतना टाइम, इतना ज़्यादा वीडियोस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. शॉर्ट में ही काम हो जाएगा, क्योंकि सारे ही चैप्टर्स इतने लेंदी नहीं है. ओके गाइस, चलते हैं फिर मिलने के लिए. एक बात है कि कभी अलविदा ना कहना. यस, कभी अलविदा ना कहना. फिर मिलेंगे. यस, ऑफ कोर्स फिर मिलेंगे हम लोग. और याद रखिएगा हमारा नाम, आई एम गुलफिशन जुबैरी, योर मैथ्स टीचर. यस,
लाइक तो करते ही करते हैं आप, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए और मिलने का वादा भी करिए। ओके गाइस, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।